जय श्री कृष्ण दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे दर्पण ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज बहुत ही अच्छा प्रसंग लेकर आए हैं कि दान क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा विलंब न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक भिखारी एक दिन सुबह अपने घर से बाहर निकला। उस दिन त्योहार का दिन था। उसे गांव में बहुत सी भिक्षा मिलने की संभावना दिखाई दे रही थी। पूरी में थोड़े से चावल के दाने डालकर चला, और चावल के दाने उसने इसलिए डाले कि लोग देखने वाले समझे कि इसे पहले ही से भिक्षा मिलनी शुरू हो गई है। आते हुए एक राजा का रथ आता हुआ दिखा। तभी भिक्षुक ने सोचा, आज राजा से मुझे बहुत ही अच्छी भीख मिल सकती है। तभी राजा का रथ बराबर में आके रुक जाता है। तभी भिक्षुक ने सोचा, धन्य है मेरे भाग्य, आज तक कभी भी उसे राजा से भिक्षा नहीं मिली, क्योंकि हमेशा ही द्वारपाल उसे बाहर से ही भगा देते थे। आज राजा स्वयं उसके सम्मुख चलकर आए हैं। तभी भिखारी मन में सोच रहा था कि अचानक राजा मेरे सामने एक याचक की भांति आकर खड़े हो गए। तभी राजा भिक्षुक से कहने लगे कि आज मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ। राजा ने उस भिखारी से कहा, आज देश पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसीलिए ज्योतिषों ने कहा है कि संकट से बचने के लिए यदि मैं अपना सब कुछ त्याग कर एक भिक्षुक के रूप में भिक्षा ग्रहण करके लाऊंगा, तभी इसका उपाय संभव है। तुम आज मुझे सबसे पहले आदमी मिले हो, इसीलिए मैं तुम्हें से भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मुझे भिक्षा देने के लिए मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं सकता, इसीलिए तुम मुझे कुछ भी भिक्षा में दान कर दो। भिखारी तो सारा ही जीवन मांगकर अपना गुजारा करता है, कभी देने के लिए उसे जरूरत नहीं पड़ी। फिर सोच में पड़ गया, आज कैसा समय आया है कि मुझे ही भीख में से भीख देनी पड़ रही है, और वो मना भी नहीं कर पा रहा। बड़ी ही मुश्किल के बाद एक चावल का दाना निकालकर उसने राजा को दिया। राजा वो चावल का दाना लेकर खुश होकर आगे चल पड़े। सबने उस राजा को पढ़ पढ़कर भिक्षा दी, परंतु भिखारी को तो चावल के दाने का गमसा लग गया कि तैसे शाम हुई और वो अपने घर आया। जैसे ही भिखारी की पत्नी ने भिखारी की झोली पलटी तो उसकी झोली के अंदर एक सोने के चावल का दाना नजर आया। भिखारी की पत्नी ने जब उस सोने के दाने को देखा और उससे पूछा तो भिखारी बहुत तेज छाती पीट पीट कर रोने लगा। जब उसकी पत्नी ने उससे उसके रोने का कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई, और उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें यह सब पता है, जो हम दान देते हैं वह हमारे लिए स्वर्ण बन जाता है, और जो हम इकट्ठा करते हैं वो सदैव के लिए मिट्टी हो जाता है। उस भिखारी ने ये कहा, मैंने तो सिर्फ राजा को एक ही चावल का दाना दिया था, एक ही दाना मुझे सोने के रूप में मिल गया, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। उस दिन से उस भिखारी ने भिक्षा मांगनी छोड़ दी, और वो मेहनत करके अपनी जिंदगी और परिवार का भला कर रहा है। जिसने सदैव दूसरे के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, अब वो खुले हाथ से दान कर रहा है। तभी धीरे धीरे उसके भी दिनचर्या बदलने लगे, और जो लोग सदैव उससे दूर बचते थे अब वो सभी उसी के पास आने लगे। दोस्तों, तो इस कथा से यह निकलता है कि जिस इंसान की प्रकृति देने की होती है उसके पास कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती, और जो हमेशा लेने की सोचते रहते हैं उसका कभी भी पूरा नहीं पड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी ही नई नई कहानियाँ हम लाते रहते हैं। जुड़े रहें हमारे चैनल से। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।